हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम द टेस्टबुक.com। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कभी आपने पढ़ा होगा रिसेंटली वेरियस मीडिया आउटलेट्स में कि हमारे इंडिया के यूपीआई पेमेंट ने, जी हाँ, यूपीआई बोले तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अचीव किया है और वो रिकॉर्ड है 10 बिलियन ट्रांजेक्शन का। जी हाँ, अगस्त 2023 की अगर हम लोग बात करने जाएं तो अगस्त 2023 में यूपीआई जो पेमेंट है, ट्रांजेक्शन हमारे भारत में 10 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा क्रॉस कर गए हैं और ये पूरे विश्व में किसी भी कंट्री में किए गए यूपीआई ट्रांजेक्शन में से सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन इस समय भारत में। तो इससे जुड़े हुए सभी हम लोग अपडेट को देखने से पहले सबसे पहले एक सवाल देख लेते हैं और उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज कोलैबोरेटेड विद व्हिच कंट्री टू एक्सप्लोर द वीनस एंड द डार्क साइड ऑफ द मून। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ अभी हाल ही में टाई अप किया हुआ है, समझौता किया हुआ है और ये शुक्र ग्रह को, और जी हाँ, हमारे जो मून है, चंद्रमा है, उसके डार्क साइड यानी कि जो साउदर्न पोल है, दक्षिणी पोल है, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करने जाएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। सो देखिए, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टॉपिक किसके बारे में, यूपीआई के बारे में। तो अगर हम लोग अभी देखें तो ये जो पास्ट मंथ था आपका अगस्त 2023 का, इसमें इंडिया के जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है ये 10.58 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गए हैं दोस्तों, ठीक है। और इंडिया में अगर हम लोग देखने जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में हमको एक बहुत बड़ा उछाल यानी कि सर्ज देखने को मिल रहा है, अराउंड 61% दोस्तों, प्रीवियस मंथ के कंपेयर में देखा जाए तो। ये अब आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप भी सच में, क्या आपके पास भी ऐसा होता है कि कभी भी आप अपने वॉलेट में या अपनी पॉकेट में कोई भी कैश अमाउंट कैरी नहीं करते लेकिन मार्केट में निकल जाते हैं, बट आपको मालूम है कि हाँ, आपके मोबाइल में वेरियस एप्लीकेशन है, गूगल पे हो सकता है, अमेजन पे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, भीम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो वेरियस एप्लीकेशन है, इनकी मदद से आपने यूपीआई आईडी क्रिएट की हुई होगी और कहीं पर भी आप किसी भी व्यक्ति अकाउंट के नंबर पर, मोबाइल नंबर के थ्रू भी, और डायरेक्ट हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कोविड के बाद से स्टार्ट हुआ और आज के समय में अगर आप देखने जाएं तो हर छोटे से छोटे दुकानदार, इवनली आज के समय में हमने देखा है कि भारत में बेगर्स के पास तक भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हमको देखने को मिलता है। छोटे से अगर आप देखने जाएं तो कोई सब्जी की रेडी हो सकती है या फिर कोई बड़ी दुकान हो सकती है दोस्तों, सब कहीं पर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करने जाए तो जो एनपीसीआई है, जी हाँ, जो यूपीआई है ये प्रोडक्ट है एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने ये डाटा दिया हुआ है कि दोस्तों कि अगर हम लोग देखने जाएं तो ईयर ऑन ईयर जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अराउंड अगर हम लोग बात करने जाएं तो 47% तक का हमको इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। टोटल अमाउंट वाइज देखोगे तो दैट इज 15.76 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो आज के समय में जो सड़कों पर रोड ठेला गाड़ी लगाते हैं, कोई ढाबा के मालिक की बात करने जाए दोस्तों, सब्जी बेचने वालों की बात करने जाए, ठीक है, पान गुटखा मसाला, इवनली हर एक कैंडिडेट, कोई भी व्यक्ति दोस्तों, मैंने आपको बताया बेगर्स तक के पास इस समय यूपीआई ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है। और ये इंडिया का अपने आप में जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 10.58 बिलियन की बात कर रहे हैं, दैट मींस हम लोग बात कर रहे हैं कितना दोस्तों, याद रखिएगा, 15.76 लाख करोड़ रुपए की दोस्तों, ठीक है। तो जो ग्रोथ देखने को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा कितना परसेंट का काउंट है ये हमारा, 61% का। और अगर हम लोग ग्रोथ ट्रांजेक्शन काउंट की बात करने जाए दोस्तों, याद रखिएगा दैट इज 47%, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड अचीवमेंट है ये अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा और ये तो अभी जस्ट यूपीआई इंडिया के ट्रांजेक्शन की बिगनिंग है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम लोग यूपीआई की हिस्ट्री में जब बात करने जाए तो जो जो यूपीआई होता है, एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक सिस्टम है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, किसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, अपने मोबाइल को जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक अकाउंट के साथ, उसको प्रॉपर तरीके से बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर लेते हैं, एक कोई 4 से लेकर के 6 डिजिट का आप कोड बनाते होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एनपीसीआई का है और एनपीसीआई आप सभी जानते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी 2009 में स्थापना हुई थी, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, आरबीआई के अंडर ये ऑपरेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो इसको 2016 में
एक्स आरबीआई जो गवर्नर थे उस समय के रघुराम गोविंद राजन साहब, उनके समय पर यूपीआई को लॉन्च किया गया था। और अब इस समय यूपीआई सिर्फ भारत में ही नहीं और भी कंट्रीज में प्रमोट किया जा रहा है, और आने वाले टाइम पीरियड में भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि कुछ कंट्रीज के साथ हमारे जो पेमेंट है वो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन के साथ होना शुरू हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये जो अचीवमेंट है याद रखिएगा दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कई कंट्रीज है, यानी कि हमने इवनली ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन में कह सकते हैं कि चाइना और यूएसए जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज हैं, जापान जैसी कंट्रीज को भी पीछे इस समय छोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है अपने आप में बहुत ही आप कह सकते हैं रिमार्केबल ग्रोथ है। ठीक है, इसकी जो जर्नी है ये शुरुआत होती है 2019 से दोस्तों। ठीक है, और 2019 और 20 का टाइम पीरियड आपको याद होगा, 20 में सडन आ जाता है कोविड, कोविड की फर्स्ट वेव, कोविड की सेकेंड वेव। अब जब कोविड आता है तो लोग क्या करते हैं कि कैश कैरी करना बंद कर देते हैं, कैश इतना ज्यादा हम लोग ट्रांजेक्शन करते नहीं है, क्योंकि कैश के माध्यम से भी कई लोगों को जो कोविड का वायरस था वो फैल रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे बेहतर क्या है, एक तो इजी पेमेंट्स है, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, सरकार को भी करेंसी अब प्रिंट नहीं करनी पड़ेगी, तो सरकार का भी जो कॉस्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं कम होने वाला होगा। फेक करेंसी, ठीक है, ब्लैक मनी, ये जो सारी समस्याएं हैं यूपीआई पेमेंट्स को प्रमोट करने के साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा रिड्यूस होने वाली। ठीक है, तो अगर हम लोग बिगिनिंग अक्टूबर की बात करने जाए तो अराउंड ये ट्रांजेक्शन है 1 बिलियन के आसपास पहुंच चुके थे। ठीक है, और अब ये दोस्तों लगभग 4 साल हो चुके हैं और इसमें जो ग्रोथ है हमें लगातार देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, सरकार के द्वारा भी ऑलरेडी यूपीआई पेमेंट को हम लोग और भी कैसे बेहतर कर सकते हैं, आधार इनेबल पेमेंट्स ये जो सिस्टम है इसको और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा ऑलरेडी 2600 करोड़ का एक अमाउंट एलोकेट किया गया था, सो दैट इसमें हम लोग और भी तेजी ला सके दोस्तों। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम पीरियड में ये माना जा रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये डेफिनेटली और भी बढ़ने वाले हैं और 100% बढ़ेंगे, और हम लोग याद रखिएगा एक समय जो इंडिया होगा डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा। यूपीआई, इसकी एनपीसीआई की बात करने जाए तो इसके सिर्फ यूपीआई ही नहीं, आपको और भी वेरियस प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आपने फास्टैग के बारे में सुना होगा, जिसने आज के समय में लगभग टोल प्लाजा का जो रोल है वो ही खत्म कर दिया है, गाड़ियों को डिले भी नहीं होता, आप बस अपना फास्टैग इशू कराइए, कार्ड लगाइए और उसमें रिचार्ज करके रखिए और डायरेक्ट आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने एनएसीएच के बारे में सुना होगा, आपने सीटीएस ट्रांजेक्शन के बारे में सुना होगा दोस्तों। ठीक है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम के बारे में, भीम की बात करने जाएं, ई रूपी एक और बहुत नया इनिशिएटिव है जो यूपीआई के द्वारा लेके आया गया है, बट आगे आने वाले टाइम पीरियड में ई रूपी का भी हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साथ में आपने एईपीएस, एपीबीएस, ठीक है, और ये रुपे कार्ड भी हम लोग लगातार इंटरनेशनली प्रमोट कर रहे हैं, और रुपे कार्ड जितना ग्रो करेगा हमारी देश की इकोनॉमी के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि रुपे कार्ड हमारा ही खुद के देश का प्रोडक्ट है दोस्तों, और ये बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है इस समय आपके वीजा को और मास्टर कार्ड को दोस्तों। ठीक है, तो ये जो भी आपके 10 पॉइंट आपने पढ़ा कि 58 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रांजैक्शन हुए, यानी कि 15 मोर देन 15 लाख करोड़ के, इसमें से अगर मैं ऑनलाइन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके कंट्रीब्यूशन की बात करने जाऊं तो जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों ये याद रखिएगा आपको देखने को मिल जाता है किसका, फोन पे का। तो फोन पे के अगर हम लोग अराउंड ट्रांजेक्शन देखने जाए तो 47%, अब आप देखिए लगभग 50% जो ट्रांजेक्शन है वो फोन पे लीड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा गूगल पे 35% के आसपास, और पेटीएम का ट्रांजेक्शन देखा जाएगा तो अराउंड 14% के आसपास है दोस्तों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत के डिजिटल अचीवमेंट के बारे में आपका मानना क्या है, आपकी राय क्या है दोस्तों। ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार के टॉपिक को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, और डेली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग करंट अफेयर में मैं डेली करंट अफेयर का एक सेशन लेकर के आ जाता हूं आपके लिए। मंडे टू याद रखिएगा फ्राइडे हम लोग रेगुलर ये सेशन करते हैं सुबह 8 बजे टेक्स्ट बुक के डिफेंस चैनल पर, तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा देश दुनिया भर की इंपॉर्टेंट खबरों के लिए। और बाकी बिल्कुल अगर एक बार आप तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की, तो हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यूज करिएगा कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद एवरीवन।